हाँ सर, जा रहा सर, हो गया मेरा लाइव हो रहा है। मोबाइल तुम रखो, चलेगा ना? अरे भाई तू नमस्कार, मैं लानीज पटले BASF इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों को जय जवाहर। आज जो है कोरोना महामारी के कारण हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। हमेशा हम लोगों का जो है धान फसल प्रदर्शन जो कार्यक्रम होता था या कोई भी फसल का प्रदर्शन कार्यक्रम होता था, उसमें सभी किसान भाई फील्ड पे उपलब्ध होते थे और हम लोग यहाँ आकर चर्चा करते थे। किंतु यह कोरोना काल के कारण हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने जो है डिजिटल माध्यम का सहारा लिया है और हम लोग जो है किसान भाइयों को फील्ड तक के नहीं ले पाए, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि किसान भाइयों तक फील्ड को लेकर डिजिटल माध्यम से हम लोग जाएं। तो ये एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास है, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं जो लोग हमारे से लगातार जुड़ रहे हैं लाइव। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से किसान भाई के साथ साथ में हमारे अनेक विक्रेता बंधु, चाहे वह चैनल पार्टनर हो या गोल्डन सर्कल के तहत हम लोगों के साथ जुड़े हुए रिटेलर बंधु हो या इसके अलावा अन्य विक्रेता बंधु जो हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार, जय जवाहर। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी गोंदिया भंडारा साइड के भी कुछ किसान भाई हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा जो अन्य मित्र हमारे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, वह सभी लोग लाइव हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार, जय जवाहर। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इस कोरोना महामारी के कारण हम लोगों को आज लाइव फील्ड डे FB पे लेना पड़ रहा है और इस डिजिटल माध्यम से हम लोग फील्ड को आप लोगों के पास लेके आ रहे हैं। इस कोरोना काल में जीवन आसान नहीं है, हमें सभी को जो है एक बहुत कुछ सावधानियों के साथ में आगे बढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं इस कोरोना काल में हम लोगों को मुख्य रूप से किन किन सावधानियों का पालन करना है, तो उन सावधानियों की अगर हम बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो गया, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और लगातार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना, इन सभी सावधानियों को रखते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो है हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकलते समय हमको मास्क का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ये सारी सावधानियों को लेके आगे बढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जो है BASF के लाइव फील्ड डे में जुड़े हुए हैं किसान भाइयों। तो मैं आपको पहले BASF के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आपको मुझे खेत में देख के या फील्ड में देख के यह एहसास हो रहा होगा कि BASF केवल कृषि से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BASF से हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुबह से शाम तक के लगातार जुड़े हुए होते हैं। कई बड़े ब्रांड जो है BASF से अपने रॉ मटेरियल जो है लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें, सुबह उठते ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से BASF से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा वॉशिंग पाउडर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंगों का इस्तेमाल हो गया या पोल्ट्री फीड हो गया, ऐसे अनेक फील्ड है जहाँ पे BASF जो है लगातार हमें योगदान देते आ रहा है और काफ़ी समय से दे रहा है। तो आज जो हम लोग आए हुए हैं यह है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के तहत BASF के प्रभाग में हम लोग आए हुए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं BASF एग्रीकल्चर सॉल्यूशन पे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा BASF जो है कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणीय कंपनी है
और BASF ने आज तक के अनेकों जो है उत्पाद हमारे किसान भाइयों को प्रदान किया है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक भी रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि BASF के नाम से ही आपको प्रतीत होता है, BASF वी क्रिएट केमिस्ट्री, अर्थात BASF जो है रिसर्च से जुड़ी हुई कंपनी है, रिसर्च बेस्ड कंपनी है। कृषि के क्षेत्र में अगर मैं भारत में रिसर्च स्टेशन की बात करूं तो जो है मुंबई में इनोवेशन कैंपस के नाम से BASF का एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहां पे न सिर्फ भारत के कृषि वैज्ञानिक अपितु विदेशों के कृषि वैज्ञानिक भी लगातार नए इनोवेशन करने में लगे हुए हैं और अनेकों नए उत्पादों के लिए सतत प्रयासरत हैं। इसके अलावा फील्ड रिसर्च सेंटर की अगर बात करूं मैं भारत में, तो पुणे, विजयवाड़ा और इंदौर जैसे जगह पे भी हम लोगों के फील्ड रिसर्च स्टेशन हैं, जहां पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज जो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दरबा गांव में हम लोग उपस्थित हैं। देव कुमार साहू जी का ये प्लॉट है और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोगों का चर्चा का जो विषय है वह है धान फसल प्रदर्शन कार्यक्रम। आज हम लोग धान पे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो धान में वर्तमान समय में कौन कौन से चैलेंज आते हैं, कौन कौन सी चुनौती आती है। ये जो वर्तमान समय है, इसमें अनेकों प्रकार की चुनौतियां आती है। इनमें मुख्य चुनौती जो है, जिनके कारण हम लोगों को सीधे उत्पादन पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब उन चुनौतियों की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहला है बालियों का एक साथ न निकलना। अगर धान के खेत में बालियां एक साथ न निकले तो आपको समस्या निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। दूसरी समस्या होती है चैफी ग्रेन या बदरा दाना का आना, अर्थात बाली में कुछ दाने जो है खाली रह जाते हैं। ये समस्या देखने को मिलती है, जिससे हमें उत्पादन में प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है लीफ ब्लास्ट, पत्तियों का झुलसा जो बीमारी है, यह भी बहुत घातक है, जिसका सीधे तौर पे हम लोगों को उत्पादन में असर देखने को मिलता है। ये जो तीनों मुख्य समस्याएं हैं जो कि धान के उत्पादन में कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इन तीनों ही समस्याओं के समाधान के लिए आज हम लोग चर्चा करने के लिए लेके आए हैं BASF का सेल्टीमा। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि BASF का सेल्टीमा है क्या असल में। अगर मैं बात करूं BASF के सेल्टीमा की, तो BASF का सेल्टीमा जो है एक श्रेष्ठ श्रेणी का फफूंदनाशक है और ये जो है स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फफूंदनाशक है, जिसमें जो है पायराक्लोस्ट्रोबिन नामक घटक है और यह जो है CS फॉर्मुलेशन पे है। 100 ग्राम पर लीटर जो है CS फॉर्मुलेशन पे है, जो कि स्पेशली धान के लिए बनाया गया है यह उत्पाद, और यह बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं धान में जब हम लोग सेल्टीमा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो हम लोग सेल्टीमा के मुख्य कार्य की अगर बात करें तो सेल्टीमा का सबसे पहला कार्य है कि वह जो है आपको शुरुआत में एक समान बाली निकाल के देता है। जो समस्या है ना, शुरुआत में बाली आगे पीछे आने की जो समस्या होती है, वो समस्या को का निदान देता है, एक साथ बालियां देता है। दूसरा जो है चैफी ग्रेन या बदरा दाना की जो समस्या हमको देखने को मिलती है, वो समस्या से आपको निजात देता है। और तीसरा जो है लीफ ब्लास्ट की समस्या में भी बेहतर प्रबंधन करता है। तो किसान भाइयों, ये तीनों ही कार्य करता है, लेकिन हम लोग एक बार इसकी कार्य प्रणाली समझने की कोशिश करेंगे। जो सेल्टीमा जो है, सेल्टीमा के इस्तेमाल से जो है पौधे में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। अब नाइट्रोजन उपभोग क्षमता बढ़ेगी तो जैसे आप देख सकते हैं कि फील्ड में नाइट्रोजन उपभोग क्षमता बढ़ने से सीधे सीधे पौधे में आपको क्लोरोफिल लेवल अधिक देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें, पौधे में यदि क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात पौधे की भोजन बनाने की क्रिया जो है सुचारू रूप से चलते रहेगी, जिससे आपको आने वाली फसल में जो है एक समान बालियां और एक साथ बाली में दानों का भराव और जैसे फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सेल्टीमा का जो है रिजल्ट की बात करें, हम लोग रिजल्ट मुख्यतः कहाँ हम लोग कैसे देख सकते हैं रिजल्ट।
देखिए सेल्टिमा का रिजल्ट जो है, वैसे मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ये जो है नाइट्रोजन उपभोग क्षमता बढ़ा देता है, जिससे आपको क्लोरोफिल लेवल सीधे बढ़ा हुआ दिखेगा, जिससे आपको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपको सुचारू रूप से होगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल्टिमा के इस्तेमाल से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है का आशय है कि और क्या क्या फ़र्क पड़ता है सेल्टिमा के इस्तेमाल से, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। क्या है, सेल्टिमा के रिज़ल्ट की बात करें तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि और कैसे हम लोग विजिबल रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। ये थोड़ा आप देखेंगे, यह जो है सेल्टिमा की 2 पत्तियां हैं हम लोगों ने लगाए हैं। इसमें जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया है कि सेल्टिमा उपचारित क्षेत्र है जहाँ पे क्लोरोफिल का लेवल आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लोरोफिल जो है अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है, और ये जो है आपको इधर सेकंड स्ट्रिप में दिख रहा है, जबकि जो है अनुपचारित क्षेत्र जो है जहाँ से हम लोग सेल्टिमा की लीफ लिए हैं, इसमें क्लोरोफिल लेवल आपको क्लियर कम दिखाई दे रहा है। तो यह तो शुरुआत का फ़ायदा हो गया, पहला फ़ायदा हो गया, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि सेल्टिमा उपचारित प्लॉट में और अनुपचारित प्लॉट में क्या फ़र्क है। दूसरा, यदि मैं बात करूं, ये साइड में जो आप देख रहे हैं अनट्रीटेड प्लॉट है, आप इसमें भी देख सकते हैं। लीफ में डिसीज प्रेशर की अगर बात करें हम लोग, तो एक अनुपचारित पौधे से मैं चाहूँगा कि एक पत्ती लें और एक उपचारित प्लॉट से एक पत्ती लें। मैं चाहूँगा कि एक उपचारित प्लॉट से पत्ती ले लें, ये दे दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लीफ ब्लास्ट की समस्या है, यह भी आपको जो है बिल्कुल अनुपचारित पौधे में बिल्कुल भी ऐसी कोई समस्या नहीं दिखेगी। सॉरी, उपचारित पौधे में जो है ये कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश लीफ दिखेगी। जबकि ये जो अनुपचारित पौधा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे लीफ ब्लास्ट की समस्या का शुरुआत हो गया है और वहाँ पे लीफ ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है। इस प्लॉट की बात करूं तो यहाँ पे जो है सेल्टिमा का पहला स्प्रे हुआ है। यह स्प्रे हुए लगभग 10 दिन हो चुका है। यह 7 सितंबर को जो है इसका स्प्रे किए थे हमने, और आज आप लोग क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं अनट्रीटेड और ट्रीटेड प्लॉट में। इसमें ग्रीनरी आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। दूसरा जो होता है, कभी भी एक पौधे में जो होते हैं टिलर जो होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो टिलर होते हैं, इनमें जो है एक साथ बालियां नहीं निकलती है। प्राथमिक टिलर जो है निश्चित रूप से आपको बालियां सबसे पहले प्रदान करता है, किंतु हम लोग कई बार देखते हैं कि पूरे प्लॉट में एक साथ बालियां नहीं निकलती है। और जो सेल्टिमा का इस्तेमाल जहां होता है, वहां पे जो है यह नाइट्रोजन उपभोग क्षमता बढ़ा देता है, जिससे आपको ये जो समस्या है देखने में बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा, यदि मैं बात करूं जो फ़ायदा है, ये तो मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया, क्योंकि इसमें एक ही स्प्रे हुआ है। एक तो ग्रीन लेवल या क्लोरोफिल का लेवल हम लोग अगर देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ट्रीटेड प्लॉट में, और अनट्रीटेड प्लॉट में आपको क्लोरोफिल का लेवल कम देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है डिसीज प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको लीफ ब्लास्ट की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अनट्रीटेड प्लॉट में कहीं कहीं पे कुछ मात्रा में शुरुआत हो चुकी है। तो ये 2 फायदे हैं। चूँकि इसमें अभी एक ही स्प्रे हुआ है, अगला स्प्रे होने के टाइम पे जब बालियाँ निकल जाएगी तो मैं काश वह भी आपको दिखा पाता। दूसरा, मैं अगले फ़ायदे की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो जो है बदरा दाना या चैफी ग्रेन की समस्या का निदान। अभी क्या होता है, एक पौधे में जब बालियाँ निकलती है, मैं चाहूँगा जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक पौधे में जब बालियां निकलती है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से शुरुआत में बाली रहती है, और जो है इस बाली निकलने के बाद में इस पौधे की सारी निर्भरता इस लीफ पे आ जाती है। फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता
या छत्तीसगढ़ में पोट्री पान भी बोलते हैं इसको, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, यदि समय से पहले आपका ये फ्लैग लीफ या पोट्री पान जो है रोग ग्रसित हो जाए या किसी कारणवश पीला पड़ जाए, जिससे इसकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो जाएगी, तो आने वाले जो बाली में जो दाने का भराव है, ऊपर की बालियों में तो पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगा, लेकिन ये जो नीचे की बालियों के आखिरी के 5, 7, 10 तक के दाने हैं, ये दाने में आपको पर्याप्त भराव देखने को नहीं मिलेगा, जिसका प्रभाव क्या होता है कि आपके प्रति एकड़ उत्पादन में सीधे सीधे देखने को मिलता है 3 से 4 क्विंटल तक के भी किसान भाइयों का अनुभव है, जिनने हमें बताए हैं, इतना नुकसान आपको आसानी से देखने में मिल जाता है। किंतु अगर हम लोग सेल्टीमा का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैग लीफ अंत तक के फ्रेश रहेगी, हरा भरा रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, जिससे आपको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और यहाँ के आखिरी तक के दाने भर के आएंगे, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये जो खाली दाने हो जाते हैं जिससे जो हमें प्रति एकड़ उत्पादन में फ़र्क दिखता है, वह जो है सीधे सीधे लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। वह सारे फायदे हमको प्राप्त हो सकते हैं अगर कुछ % भी हम इसको पूरा कंट्रोल कर पाए तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर सेल्टीमा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो सेल्टीमा है, सेल्टीमा के इस्तेमाल से हमें फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क कहाँ कहाँ पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होगी क्योंकि क्लोरोफिल लेवल अच्छा होगा। फ़र्क पड़ता है क्योंकि पौधे की बालियाँ एक साथ निकल के आएगी। फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो है लीफ ब्लास्ट की समस्या हमको देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से ये तीनों समस्या हमारे खेत में नहीं आएगी तो हमारे को उत्पादन पे भी फ़र्क देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्टीमा का इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोग जो है इस प्लॉट में उपलब्ध हैं और हमारे साथ जो है हमारे किसान श्री फागूराम साहू जी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि फागूराम साहू जी से इनका अनुभव सुने। नमस्कार साहू जी। फागूराम साहू जी, पहले आप मुझे बताइए कि आपने सेल्टीमा के बारे में आप की क्या राय है? सेल्टीमा में है 3-4 कुछ वर्षों से डाला था। हाँ। और उसका डाले से धान के बाली एक साथ निकलते, एक साथ आते बाली है। उसके बाद में जो लीफ ब्लास्ट के जो समस्या रही थे वो समस्या नहीं देखे बार मिले है ना। धान के बाली भी नीचे तक पूरा पकते, दाना है ठोस आते, वजह ना थे, जैसे बदरा आए के संभावना नहीं रहा है। ये तो कुछ साल से मैं डालत लगातार हाथ में। ठीक है, ये थे हमारे फागूराम साहू जी, जिन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया कि यदि ये इन्होंने जो बताया कि इन्होंने जब सेल्टीमा का इस्तेमाल किया तो इनको धान की बालियां एक साथ प्राप्त हुई, बदरा दाना की समस्या देखने को नहीं मिली और लीफ ब्लास्ट की समस्या जो है वह भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रबंध करके रखा, जिससे लीफ ब्लास्ट की समस्या उनको नहीं हुई। तो ये थे हमारे फागूराम साहू जी हमारे साथ में। किसान भाइयों, ये फागूराम साहू जी की का अनुभव आपने सुने और आप प्लॉट देख ही रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन हम लोग लेना शुरू करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने प्रश्न जो है लाइव पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करूँगा। क्या प्रश्न जो है सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सेल्टीमा के इस्तेमाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेल्टीमा के फ़ायदे के बारे में बता दिया। तो जैसे प्रश्न शुरू होंगे मैं प्रश्न लेना शुरुआत करूंगा, लेकिन तब तक के मैं आपको और बाकी की जानकारी अभी देता चलूं। सेल्टीमा का इस्तेमाल करने का सर्वोत्तम समय क्या है? सर्वोत्तम समय क्या है? तो सेल्टीमा के उपयोग करने का सर्वोत्तम समय, जैसे कि फागूराम साहू जी ने अपने अनुभव में साझा किया कि बूटिंग स्टेज या गबोट की अवस्था, ये जो है इस समय में आप सेल्टीमा का पहला स्प्रे ले सकते हैं। और जो दूसरा स्प्रे लेने का सर्वोत्तम समय है इसके जस्ट 12 से 15 दिन के बाद में, जब फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज में हो, फूल वाली अवस्था में हो, उस समय में आपको सेल्टीमा का दूसरा स्प्रे लेना है। ये दोनों ही समय सर्वोत्तम है सेल्टीमा के इस्तेमाल के लिए। और ये दोनों समय में यदि आप लोग सेल्टीमा का इस्तेमाल करते हैं तो जो बताए गए फ़ायदे हैं वो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल्टीमा का डोज या क्या लेना है, स्प्रे में डोज प्रति एकड़ क्या लेना है सेल्टीमा का। तो जो है सेल्टीमा का डोज जो है 400 ml प्रति एकड़ है।
सेल्टिमा का तो जो डोज है वह 400 ml प्रति एकड़ है। और जो किसान भाई 10 टंकी प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं तो वह 40 ml प्रति पंप जो है फर्क पड़ता है जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। कितना फर्क पड़ता है क्वेश्चन उत्पादन। देखिए, एक हमारे पास में प्रश्न आया हुआ है कि उत्पादन में कितना फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि किसान भाइयों का ही अनुभव है, या मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ किसान भाई ही हैं जिन लोगों ने अपना अनुभव साझा किया है। उनके अनुसार, जैसे कि मैं पहले ही बता दूं कि सेल्टिमा का कार्य क्या है। सेल्टिमा का जो कार्य है, हम लोग ध्यान दें तो शुरुआत से ही वो जो है एक साथ बालियों को निकलने में मदद करता है, साथ साथ में क्लोरोफिल लेवल बढ़ाता है, जिससे आपके बाली में बदरा दाना की जो समस्या आती है वह नहीं आती है, या बदरा दाना या चेफी ग्रैंड जिसको बोलते हैं वह नहीं आती है। और बदरा दाना की समस्या आने से अगर आखिरी के आपके 4-5 दाने पक नहीं पाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से किसान भाइयों का अनुभव है कि 1.5-2 क्विंटल 3 क्विंटल तक के प्रति एकड़ नुकसान उनको देखने को मिलता है। किंतु यदि आप सेल्टिमा जैसे उत्पादों का उपयोग करते हैं और वो जो बदरा दाना की आने वाली समस्या है उससे आप लोग यदि निजात पा जाते हैं तो निश्चित रूप से वह जो हानि है लाभ में परिवर्तित हो जाएगी और आपको लाभ देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में डोज, 1 एकड़ में एक और प्रश्न आया हुआ है कि 1 एकड़ में सेल्टिमा का डोज कितना है। जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि आपको डोज कंफर्म होना चाहिए। 1 एकड़ में जो है सेल्टिमा का डोज जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है आपको निश्चित रूप से जो बाकी फायदे बताए गए हैं, बदरा दाना की समस्या, लीफ ब्लास्ट में प्रबंधन और जो है एक समान बालियों का निकलना, ये जो फ़र्क है आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। सेल्टिमा का इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है, जो हम बोलते हैं तो यही फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। 400 ml प्रति एकड़ जो है इसका डोज है। नेक्स्ट प्रश्न, सोयाबीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न है सोयाबीन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। ये एक्चुअल धान के लिए स्पेशल बनाया गया प्रोडक्ट है, तो लेवल क्लेम के हिसाब से धान पे इस्तेमाल करना है आपको। तो निश्चित रूप से आपके जो मुख्य समस्याएं जो है वर्तमान में जो आती है और जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपको उत्पादन पे देखने को मिलता है, वह जो है आपको देखने को मिलेगा कि उत्पादन में आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मात्रा में फ़र्क आएगा। अभी कुछ ना कुछ मात्रा में कैसे कि जो बदरा दाना की जो समस्या है, आपके बदरा दाना की समस्या आने से कुछ लोगों को 2.5-3 क्विंटल का जो नुकसान होता है, वह नुकसान जो है आपका निश्चित रूप से फ़ायदे में परिवर्तित हो जाएगा, और जिससे जो है आपको उत्पादन में निश्चित रूप से फ़र्क देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कोई है क्या? साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि सेल्टिमा जो है स्ट्रोबिलिन ग्रुप का महत्वपूर्ण फफूंदनाशक है, और इसमें जो है पायराक्लोस्ट्रोबिन नामक घटक पाया जाता है, जो कि स्ट्रोबिलिन ग्रुप का सबसे प्रभावशाली फफूंदनाशक है, जिसका निश्चित रूप से उत्पादन पे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये सेल्टिमा का जो पैक होता है, इस पे आप देखते हैं कि BASF सेल्टिमा एक्सीलेंस प्रोडक्ट का मतलब है एक्सीलेंस का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँ कि बीमारी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अन्य फायदे प्रदान करता है। अब अन्य फायदे में जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि लीफ ब्लास्ट को प्रबंधन करने के साथ साथ आपको जो है